हेलो। अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ। तो वोटिंग हुई थी कि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ पे। यूट्यूब पे कोई भी अच्छी वीडियो अवेलेबल नहीं है जो कि पूरे कारणों को कवर करती हो कि अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ कॉज में क्यों देखने को मिलती है। तो आज 5 मिनट की ये वीडियो है। अगर आपने 5 मिनट पूरी ये वीडियो देख ली ना तो आपको हर एक कारण अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको अपने फार्म पे कैसे रोकना है। ये बहुत बड़ा कारण होता है कि जिसकी वजह से कंसेप्शन कम आती है हर्ट्स में। पहले तो हमने वो हीट मिस कर हीट में प्रेग्नेंट हो जाती है, 22 दिन बाद हीट में नहीं आती, फिर से 28 से 30 दिन बाद वो हीट में आ जाती है। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो ये केस अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ का हो जाता है। अगर 42 दिन के पहले गाय के बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसे हम अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ का नाम देते हैं। अगर 45 दिन के बाद में ये केस देखने को मिलता है तो उसे हम अबॉर्शन का नाम देते हैं। दोनों चीजें अलग अलग है। 42 दिन के पहले अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ है और 42 से 45 दिन के बाद में वो अबॉर्शन कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहला जो 90% कारण होता है इसमें वो होता है कम प्रोजेस्टेरॉन। गाय की बॉडी में कम प्रोजेस्टेरॉन जब रेगुलेट होता है तो उसकी वजह से अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ हो जाती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर ये कम होगा तो प्रेगनेंसी में दिक्कतें होंगी ही होंगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर होगी तो उसके बच्चे की डेथ हो जाएगी, या तो वो अबॉर्ट कर देगी या वो अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ का केस बन जाएगा। जो भी गायें ज्यादा दूध देती हैं, हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, उनकी बॉडी में नेचुरली कम प्रोजेस्टेरॉन सर्कुलेट करता है बजाय उनके जो कम दूध देती है। क्योंकि जो ज्यादा दूध देती है उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो लीवर में जल्दी डिग्रेड हो जाता है। इसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी रहती है, हमेशा ही कमी रहती है। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आप अपनी कॉ को गर्मियों में प्रेग्नेंट करा रहे हैं तो गर्मियों में इंडिया का टेम्परेचर ऐसा है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपने पूरा पंखे वगैरह जहाँ शावर सिस्टम नहीं लगाया हुआ तो उनका बॉडी का टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से वो हीट स्ट्रेस की वजह से अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ के केसेस हमें गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। दो बड़े कारण हो गए। इससे जो तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है टॉक्सिन। गाय की बॉडी में टॉक्सिटी की वजह से भी अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। टॉक्सिन्स पैदा हो सकते हैं, आपके साइलेज में उल्ली है तब भी पैदा हो सकते हैं, आपकी फीड में जो आप खिला रहे हो वो साफ सुथरी नहीं है, उसमें उल्ली वगैरह जहाँ ऐसी कुछ चीजें लगी हुई हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। अगर आपकी गाय को मस्टाइटिस है वो तब भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मस्टाइटिस की वजह से उसकी बॉडी में टॉक्सिटी पैदा हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए एआई से पहले आप गाय की डीवर्मिंग पक्का कराएं। और अगर आपका साइलेज वगैरह में उल्ली है या फीड में आपको उल्ली दिखाई देती है तो उसको रेगुलरली टॉक्सिन बाइंडर जरूर दें, ताकि उसकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाए और उसकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके आगे जो सबसे अगला बड़ा कारण है वो होता है एक्सेस क्रूड प्रोटीन। अगर आपने अपनी गाय को बहुत ज्यादा प्रोटीन दे दिया है और उसको बैलेंस नहीं किया एनर्जी से, एक प्रोटीन ज्यादा चला गया, एक उसकी एनर्जी कम है, वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली गई है, तब भी अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। क्रूड प्रोटीन होता है जो ह्यूमन में डाइजेस्ट हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है कि आपने उसको एनर्जी पूरी नहीं दी। ये दोनों बहुत बड़े कारण होते हैं इन डेथ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने क्रूड प्रोटीन ज्यादा दे दिया ना तो उसका जो बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, अमोनिया की जो पैदावार है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, वो प्रेग्नेंट नहीं होती, कई बार हीट में भी नहीं आती। हीट में आती है तो आप जितनी मर्जी एआई करवा लो वो लगातार रिपीट करती जाती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा कारण होता है। आमतौर पर डेयरी फार्मर्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती,
अगर आपकी कॉफ बार बार रिपीट कर रही है तो आप उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जरूर चेक करवाइए, वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा जिसकी वजह से उसकी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीजें जरूर बैलेंस कीजिए, प्रोटीन बैलेंस कीजिए और एनर्जी को एक अच्छे बैलेंस में रखिए ताकि आपकी गाय उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ्स तक बनी रहे। इसके आगे जो अगला कारण होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से भी अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ देखी गई है। इसलिए आप जो भी मिनरल मिक्सचर सिलेक्ट करते हैं उसमें ये चीजें, मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, वो चीजें जरूर देखें। कैल्शियम देखिए, फास्फोरस देखिए, विटामिन ए, सिलेनियम, कॉपर, आयोडीन, ये सारे प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। तो आप जो भी मिनरल मिक्सचर यूज कर रहे हैं इन चीजों का जरूर ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है कि ये चीजें उस मिनरल मिक्सचर में जरूर होनी चाहिए। आगे आता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपकी गाय हीट में आपने एआई करवा दी, फिर वो हीट में नहीं आई तो आपने सोचा वो प्रेग्नेंट, आप 30-32 दिन बाद उसका पेल्पेट करा देते हैं, रेक्टल पेल्पेशन करा देते हैं। रेक्टल पेल्पेशन अगर आप टाइम से जल्दी करा देते हैं वो तब भी अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ का केस को पैदा कर सकती है। आपने अगर जल्दी चेक कराना तो अच्छा होगा कि आप उसका ब्लड का सैंपल से चेक करा ले या उसके मिल्क के सैंपल से चेक करा ले। उसको कभी भी रेक्टल पेल्पेशन से जल्दी चेक ना कराए। कम से कम आप 45 डेज की वेट कीजिए, उसके बाद ही उसको डॉक्टर से, अगर आपने हाथ से चेक करवाना फिर चेक करवाइए। पहले करवाना है तो आप कोई और तरीका देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया ब्लड टेस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कॉ प्रेग्नेंट है कि नहीं है। फिर आता है कुछ वायरल डिजीजेस। ट्राइसोमनियासिस ऐसी एक प्रॉब्लम है जो लोग नेचुरल से कराते हैं ना, बुल वगैरह से, उनके बीच में ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से भी अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ देखी गई है। उसको कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। इसकी वजह से भी एक और इन्फेक्शन आती है, वो होती है बोवाइन वायरल डायरिया, बीवीडी। इसमें अगर आपकी गाय को बहुत ज्यादा डायरिया लगा हुआ है तो उसकी हेल्थ डिक्रीज कर गई है, इसकी वजह से भी अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ्स होती है। तो इन सब चीजों का ट्रीटमेंट है कि आपने उसको सबसे पहले उसको न्यूट्रिशन अच्छा देना, प्रोटीन और एनर्जी को बैलेंस कीजिए। प्रोजेस्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आप उसको एआई के 96 आवर्स बाद, 96 घंटे बाद एक प्रोजेस्ट्रॉन का शॉट पक्का देंगे। और उसके बाद में भी आप 10-15 दिन बाद, जिनको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो दूध बहुत ज्यादा दे रही है, उनको आप रेगुलरली प्रोजेस्ट्रॉन के शॉट्स देते रहेंगे तो वो उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेंगे। एक कंसेप्शन बनाने का तरीका और है कि आपने एआई से 6 घंटे पहले आपने रिसेप्टल का इंजेक्शन देना है। अगर आपने 6 घंटे पहले नहीं दे सके तो एआई के 6 दिन बाद भी आप ये इंजेक्शन अगर उसको लगा देंगे तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा और उसको अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल दोपहर को 2 बजे। तो फिर थैंक यू।